ज़िशान नाम के लड़के ने इंटरमीडिएट करने के बाद अपना फ़िश एंड चिकन फ्राई पॉइंट बनाने का फ़ैसला किया और अपने इस फ़िश पॉइंट का नाम भी ज़ीरो लाइन फ़िश पॉइंट रखा। और मुनफरद जायके की वजह से इनकी फ़िश ना सिर्फ इनके अपने इलाके में, ये आइडिया मेरे वाल साहब से उनका था। वो जब सर्विस करते थे ना, तो उन्होंने तब का सोचा हुआ था कि गाँव में कुछ ना कुछ, जब मैं रिटायर होऊंगा सर्विस से, तो कुछ ना कुछ किया जाए। लोग दूर दराज से आते थे और देखते थे कि यहाँ बॉर्डर एरिया, बैकवर्ड एरिया, इधर कोई खाने पीने का कोई ज़्यादा इंतज़ाम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन हमने कस्टमर को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है कि अगर जायका आता है वो फिर भी बताएं, अगर नहीं आता वो फिर भी बताएं। हमें उनके रिमार्क चाहिए होते हैं कि कैसा जायका और कैसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई और आगे भी आइंदा मौका नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 9 के साथ मैं हूं आपका होस्ट कबीर अंजम। आज मैं मौजूद हूं तहसील ज़फ़रवाल के एक गांव जंगू चक में, जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल ज़ीरो लाइन पर मौजूद है, जहां पर एक ज़िशान नाम के लड़के ने इंटरमीडिएट करने के बाद अपना फ़िश एंड चिकन फ्राई पॉइंट बनाने का फ़ैसला किया और अपने इस फ़िश पॉइंट का नाम भी ज़ीरो लाइन फ़िश पॉइंट रखा। और मुनफरद जायके की वजह से इनकी फ़िश ना सिर्फ इनके अपने इलाके में बल्कि सियालकोट, नारोवाल, इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। आज हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे इस फ़िश के मुनफरद जायके का राज क्या है और कहाँ कहाँ से लोग इनके पास फ़िश खाने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपके माइंड में ये कैसे आइडिया आया फ़िश पॉइंट का और कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये आइडिया मेरे वाल साहब से उनका था। वो जब सर्विस करते थे ना, तो उन्होंने तब का सोचा हुआ था कि गाँव में कुछ ना कुछ, जब मैं रिटायर होऊंगा सर्विस से, तो कुछ ना कुछ किया जाए। लोग दूर दराज से आते थे और देखते थे कि यहाँ बॉर्डर एरिया, बैकवर्ड एरिया, इधर कोई खाने पीने का कोई ज़्यादा इंतज़ाम नहीं था। हाँ, माहौल जो व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन खाने पीने की कोई ज़्यादा एशिया नहीं थी मिलती। इसलिए मेरे वाल ने सोचा क्यों ना हम इधर ही कोई ऐसा पिकनिक पॉइंट बनाएं जहां लोग लुत्फ़अंदोज़ भी हों और खाने के दिल फेर लज्जत मिले। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि इस मुनफरद जायके की क्या वजह है? कौन से मसाले आप इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से लोग दूर दराज के इलाकों से आपके पास आते हैं? सर मसाले तो कोई नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ही हमें दे रहा है। अल्लाह ही इज़्ज़त और ज़िल्लत का मजमूआ है। मसाले हम तो नेशनलिटी करते हैं, जो लोग घर में करते हैं वो भी ब्रांड है। बस लगाने का एक तरीका होता है, हर कोई लगा नहीं लेता। फ्राई करने का एक मुनफरद अंदाज होना चाहिए कि कब वो बॉयल होगा, कब वो कितनी देर उनकी टाइमिंग होती है ना हर चीज़ की। कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं फ़िश और चिकन खाने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान से हमारे पास लोग आ रहे हैं। ये सुई सिंध से लेके सियालकोट, शकरगार, बान फाटक, फिर अगर नारोवाल, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान से लोग हमारे पास लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये फ़िश और चिकन आपका एक दिन में कितने कितने किलो निकल जाता है? फ़िश और चिकन कभी हमने इतना हिसाब नहीं लगाया, लेकिन ऑलमोस्ट सर्दियों के सीज़न में जो फ़िश है हमारी वो 2.5 मन, 3 मन, और जो 3 मन फिश आप जी डेली की लगती है? सर्दियों के सीज़न में जी, इनका कहना है जी 3 मन फिश हमारी रोज़ की लगती है। जी ये फिश और चिकन के अलावा आपके पास और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? फ़िश और इसके अलावा हमारे पास चिकन कढ़ाई है और चिकन फ्राई है और बर्गर है। क्या कभी किसी कस्टमर ने शिकायत की जायके के लिहाज से आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन हमने कस्टमर को फ्री हैंड छोड़ा हुआ है कि अगर जायका आता है वो फिर भी बताएं, अगर नहीं आता वो फिर भी बताएं। हमें उनके रिमार्क चाहिए होते हैं कि कैसा जायका और कैसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई और आगे भी आइंदा मौका नहीं देंगे शिकायत का। यहाँ पर कुछ लोग फ़िश और चिकन खाने के लिए आए हैं, हम उनसे भी जानते हैं इनके टेस्ट के हवाले से कि कैसा इसका टेस्ट है और वो कहाँ से आए हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमें ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर? हम तीनों दोस्त जो हैं ज़फ़रवाल से आए हैं। अभी आप लोग ज़फ़रवाल से यहाँ आए हैं फ़िश खाने के लिए? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एक माह में तकरीबन कितनी दफ़ा आ जाते हैं? 3 से 4 मरतबा तो आ जाते हैं। इनको मैं पहली बार लेकर आया हूँ और बहुत सारे दोस्त मैं यहाँ पर लेके जाते हैं। कभी कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई नारोवाल से आ रहा है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से शहरों से लोग आते हैं, सियालकोट से, नारोवाल से, ज़फ़रवाल से ये खुद आए हैं। इनसे हम पूछते हैं कि क्या टेस्ट के एतबार से इनका टेस्ट जो है वो एक जैसा रहता है, इनमें तब्दीली तो नहीं आती कभी? हमने कभी देखा नहीं कि इनके टेस्ट में तब्दीली आई हो। बढ़ से बढ़कर ही होता है।
पहले से अच्छा ही होता है हर बार, कोई ना कोई तब्दीली अच्छे वाली भी होती है इनमें। कभी शिकायत नहीं की आपने टेस्ट के बारे में? शिकायत वाला तो मौके नहीं देते ये। इनारे जहाँ पर आए लोगों के आपने पॉइंट ऑफ व्यू जाने टेस्ट के एतबार से, उनका कहना है कि टेस्ट इनका कम नहीं होता बल्कि टेस्ट अगर तब्दीली आती है तो टेस्ट बढ़ता है। हमें ये बताएं कि फ़िश आप कहाँ से ख़रीदते हैं? आपने बताया कि 3 मन फ़िश हम इस्तेमाल करते हैं रोज़, 3 मन सेल हो जाती है, तो ये बताएं कि ये ख़रीदते कहाँ से हैं आप? पहले हमारा अपना तालाब होता था और फिर जगह की थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस अरेंज की वजह से जगह कम थी हमारे पास, इसलिए हमने फिर वो तालाब को पुर कर दिया, मिट्टी से भरा दिया। उधर आप पार्क के पीछे देखें बैकवर्ड एरिया में बहुत सी हमारे पास जगह किया, इंतज़ाम किया जगह का। लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जगह की अरेंजमेंट अच्छी नहीं थी, इसलिए वो अब बढ़ दिया। लेकिन अब हम मच्छी ले रहे हैं, वो फार्म है, फार्म के साथ कनेक्ट किया, वो नारो वाला राना लड़का उसके साथ। अगर कोई देसी की डिमांड करे तो वो भी मिल सकती है। इस इलाके में देसी भी मिल जाती है? जी, ये कश्मीर से आती है, हमारी बहुत सी लेक आती है इधर से ना, तो उधर से हम फ्रेश उनको दे सकते हैं जितनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने जिशान की गुफ्तगू सुनी। उसका कहना है कि हमारे पास दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ फ़िश और चिकन खाने के लिए आते हैं, और इसका कहना है कि 3 मन फ़िश जो है हमारी डेली की सेल होती है। और इसके साथ साथ ये कह रहा है कि हमारा अपना तालाब बनाया हुआ था यानी फ़िश फार्म, हम वहाँ से फ़िश लेते थे, और उसके बाद जब हमारे पास कस्टमर पढ़ना शुरू हुए तो हमारे बैठने का मसला होता था, इसलिए हमने अपना जो तालाब था उसे फिल करवा दिया। और अब हम फ़िश जो है ये फार्म से लेते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर देसी मछली जो होती है वो भी अवेलेबल है, जो कश्मीर के इलाके से जो नहरें आती हैं वहाँ से ये पकड़ते हैं और अपने जो कस्टमर हैं उनकी डिमांड पूरी करते हैं। जी, अपने होस्ट कबीर अंजम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।